सो वेलकम गाइस। तो आज भाई, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल वगैरह देख लिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला। मैं केवल आज जो अप्रैल अटेम्प्ट का फर्स्ट डे था, जो कि 2 अप्रैल था, तो उसके एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो वही एनालिसिस करने वाला हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला। एंड मेरा तो आज तो था नहीं, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बता के रखा है, मेरा है लास्ट डे पे, मतलब लास्ट डे वाला एक्शन है मेरा। 8 अप्रैल को है मेरा, तो उसी की प्रिपरेशन अभी तो मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा अटेम्प्ट हुआ नहीं है अप्रैल वाला कंप्लीट, अभी बाकी है उसमें। आई थिंक 1 वीक पूरा पूरा बचा हुआ है अभी तो वही थोड़ा पैनिक वगैरह सिचुएशन है, तो ऐसी ऐसी है। तो वही तो फिर गाइस, आज जेई मेंस का 2 अप्रैल वाला अटेम्प्ट था। तो 2 शिफ्ट हुए, आपको तो पता ही है। फिर शिफ्ट 1 का क्या रहा रोल, एंड शिफ्ट 2 आगे बताते हैं। तो फिर शिफ्ट 1 पहले आप देख लो फटाफट। तो शिफ्ट 1 में ऐसा था कि केमिस्ट्री जो आई थी वो आई थी इजी, केमिस्ट्री इजी लेवल की थी शिफ्ट 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स भी इजी लेवल का ही आया था। मैथ्स भी इजी थी, यानी कुल मिला के सब कुछ इजी था। मैथ्स इजी थी और वो लेंथी थी, यानी शिफ्ट 1 पूरा पूरा इजी आया हुआ था। एंड मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा 75 में से 60 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आता है ना, यानी कहने का मतलब 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करके आता है, यानी अगर उसे पता हो कि 15 क्वेश्चन में अगर वो अटैम्प्ट करे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो वो 15 क्वेश्चन लेफ़्ट भी कर देता है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगभग लगभग अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन ही मांगता है इसमें, कि 60 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके ही आओ, ठीक है। 55 to 60 मान लो आप, चलो। और शिफ्ट 2 फिर जो शाम की शिफ्ट थी, उसमें क्या था हाल देख लो आप स्क्रीन पे ही। शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री इजी आई थी, फिज़िक्स इजी टू मॉडरेट आया था, एंड मैथ्स मॉडरेट आया था। मैथ्स इजी नहीं था शिफ्ट 2 में, मैथ्स था मॉडरेट एंड लेंथी आया था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा था। एंड ये सब जानकारी मैं तो पेपर नहीं देने गया, इसलिए मेरे को पूरा पूरा कंफर्म एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन मेरे भी कुछ जासूस है भाई, उन्होंने बताया है। एक तो मेरा जासूस है परप्लेक्सिटी एंड चैट जीपीटी, एंड मैंने कहीं कहीं यूट्यूब वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी वो देखे थे ना वीडियो, तो वहीं से मैं फिर देख के बता रहा हूँ। बाकी मेरा तो मानना है कि इसमें अगर आप 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो शिफ्ट 2 में, तो वो इनफ है फॉर 99 परसेंटाइल। हाँ, तो फिर ऐसा ऐसा है। शिफ्ट जो कि 1 थी वो तो इजी थी, शिफ्ट 1 में ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, लेकिन शिफ्ट 2 को आप टफ मान सकते हो एज़ कम्पेयर टू 1। अगर कंपैरिजन किया जाए 1 और 2 का, तो 2 ज़्यादा टफ थी एंड 1 थोड़ी इजी थी। एंड क्योंकि फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो वैसे भी इजी माना जाता है, ज़्यादातर ये लोग भारी वगैरह नहीं करते। हालांकि एडवांस का वही फर्स्ट अटेम्प्ट होता, तो वो टफ हो सकता था। तो फिर कल है 3 अप्रैल। कल क्या, वो भी आज ही है, क्योंकि मैं रात को ही वीडियो शूट करता हूँ। तो फिर 3 अप्रैल है, कल का हाल कल देखेंगे। एंड दिस इज़ माई चैनल, जो कि मैं फ्लो में ऐसे ही बनाया हुआ हूँ, टू शेयर अबाउट माई डेली लाइफ रूटीन्स एंड जो जो हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या हो चुका है मेरे साथ, क्या क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या करूँगा मैं। तो वही सब बताने के लिए ऐसे ही बस मैंने बनाया हुआ है। तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखा दिया करो, हो सके तो वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको तोड़ डालो जितना हो सके, ठीक है। तोड़ डालो चाहे फोड़ डालो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दिया करो भाई, ठीक। फिर हालांकि जो मैं अभी कर रहा था बकवास, उससे हट के थोड़ा सोचा जाए तो जेई वाले क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को जैन अटेम्प्ट के मुकाबले अप्रैल वाले अटेम्प्ट में केमिस्ट्री को इजी बना रहे हैं। क्योंकि जैन अटेम्प्ट में जो थी हमारी क्या केमिस्ट्री, उसको मतलब उन्होंने एकदम वो बनाया था भाई, इतनी टफ केमिस्ट्री आती थी जनवरी अटेम्प्ट में, जो कि 2026 का जैन अटेम्प्ट हुआ था जेई मेंस का, उसमें केमिस्ट्री टफ आती थी। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में उन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया है। जहाँ तक कि फर्स्ट डे की बात की जाए तो केमिस्ट्री दोनों में ही ईजी आई थी, केमिस्ट्री टफ बिल्कुल नहीं थी।
एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू को देख के ये भी पता लग रहा था कि केमिस्ट्री इज़ मच ईजियर देन द जैन अटेम्प्ट। तो जैन अटेम्प्ट वाली केमिस्ट्री से ज़्यादा इजी आई है। बाकी मैथ्स का तो आपको पता ही है, मैथ्स तो ज़्यादातर टफ ही रहता है, लेकिन फ़िज़िक्स का लेवल सेम है। फ़िज़िक्स तो सेम आ रही है, मतलब फ़िज़िक्स कुछ ना तो ज़्यादा टफ हुई ना तो ज़्यादा वो हार्ड हुई। ऐसा ऐसा है रूल। एंड देन गाइस फिर देखते हैं, मेरा अभी 8 अप्रैल आ रहा है, तो 8 अप्रैल देखता हूँ कितना आने में टाइम लगेगा। 1 वीक है अभी, जितना हो सकता है कर रहा हूँ, मॉक वॉक लगा रहा हूँ। मॉक में भी ज़्यादा नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, फिर भी एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है थोड़ा कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है। एंड 8 अप्रैल आते आते मेरे ख्याल से मैं अपना स्कोर लेवल अप कर लूँगा, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे वाले शिफ्ट में। एंड अभी तो डिटेल्ड रिव्यू वगैरह आएंगे, 3 अप्रैल वाली शिफ्ट के आएंगे, 4 अप्रैल वाली शिफ्ट के आएंगे। डिटेल्ड नहीं, मतलब कहने का मतलब मैं ऐसे ही बना दूंगा एक वीडियो। एंड 5th अप्रैल वाली शिफ्ट के आएंगे, 6 अप्रैल, देन बीच में संडे वनडे भी होगा एक दिन, तो वही। तो ऐसा है, जुड़े रहो हमारे साथ। एंड कुछ अपने भी भाई बताया करो कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, मतलब तुम लोग कौन से कॉलेज में फिर जाना चाहते हो। तुम्हारा लोगों का भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही होंगे जिनका जेई वगैरह नहीं हुआ होगा, और एक तरह से उनको जिन जिनका हो जा रहा है जेई, उनको एक तरह से आज़ादी मिल रही है। क्योंकि भाई एक ऐसा लगता है कि हम लोग उम्र कैद काट रहे थे 2-3 साल से, अब थोड़ा आज़ादी मिलती है जब अटेम्प्ट वगैरह हो जाते हैं। वरना एक माइंड में बना रहता है कैसा जाएगा, कैसा होगा, कैसा एग्ज़ाम सेंटर होगा, कैसा माहौल होगा वहाँ का, ये वो। फिर देन रिज़ल्ट का वेट करो, बहुत मतलब थोड़ा वियर्ड लगने लगता है, तो वही सब। तो फिर गाइस फिर सोचो आगे, कुछ बताओ मेरे को भी, एंड कुछ आप लोग भी करो। तब तक के लिए अलविदा नहीं, मतलब बाय। तब तक के लिए बाय।